सर्ट्रोलिन टेबलेट आप लोग किन बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं या हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सर्ट्रोलिन टेबलेट आप लोग ज़हनी दबाव के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आप लोग ज़हनी ख़राबी शिकायत के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जज्बाती ख़राबी शिकायत के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आप लोग ज़हनी अमराज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ये एंजाइटी के लिए भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आप लोग पैनिक अटैक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम आप लोगों को अचानक से आप लोग डर जाते। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सर्ट्रोलिन के बारे में। सर्ट्रोलिन टेबलेट आप लोग किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसका यूजेस क्या है और इसकी प्राइस इसकी मुख्तलिफ कंपनियों में आप लोगों को मिल सकता है। जिस तरह के आप लोगों को ज़ोलोपर्ट फाइज़र कंपनी का, सर्ट बेच कंपनी का है, प्रेडिप मार्टिनडो कंपनी का है, जेटलिन भी है, रिलायन भी है, बहुत सारे मुख्तलिफ कंपनियों का है। लेकिन इसका फार्मूला है सेम, सर्ट्रोलिन, ये इसका फार्मूला है। ये आप लोगों को मिल सकता है बासानी से, हर मेडिकल स्टोर से आप लोगों को मिल सकता है। आज हम बात करने वाले हैं सर्ट्रोलिन टेबलेट के बारे में। सर्ट्रोलिन बाज़ तरह हमने यानी मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा है कि सर्ट्रोलिन टेबलेट किस तरह यानी किन बीमारियों के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्ट्रोलिन टेबलेट के बारे में। सर्ट्रोलिन टेबलेट अगर हम इसकी पैकिंग के बारे में बात करें तो इसमें 14 कैप्सूल होते हैं। ये इसमें बीच कंपनी का भी है, सर्ट के नाम से आप लोगों को मिल सकता है। इसके साथ ज़ोलोपर्ट टेबलेट भी आप लोगों को मिल सकता है। और सर्ट का प्राइस के हवाले से अगर हम बात करें तो इसकी 298 रुपये है और इसमें मुख्तलिफ कंपनियों का आप लोगों को मिल सकता है। लेकिन अगर हम इसकी यूज़ के बारे में बात करें तो इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आप लोग इसको ज़हनी दबाव के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी आप लोगों को ज़हनी दबाव के लिए आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी आप लोगों को ज़हनी दबाव का मसला होता है, इसके लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आप लोग ज़हनी ख़राबी शिकायत के लिए, अगर आप लोगों को ज़हनी ख़राबी शिकायत हो तो इसके लिए आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और आप लोगों को जज्बाती ख़राबी शिकायत हो, आप लोगों को जज्बाती होते हो या फिर आप लोगों को जज्बाती शिकायत का मसला हो तो इसके लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ आप लोग ज़हनी अमराज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ज़हनी अमराज़ जो आप लोगों को पता है किस तरह के होते हैं तो आप लोग इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ आप लोग पैनिक अटैक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पैनिक अटैक्स यानी किस को कहते हैं। पैनिक अटैक्स आप लोग इन्हें अचानक वो घबरा जाता है, उसको खौफ आ जाता है, इसको पैनिक अटैक हम कह सकते हैं। इसके पैनिक अटैक से कह सकते हैं कि इसको आप लोग इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ के बारे में तो आप लोग मैंने बता दिया, लेकिन अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत अच्छी टेबलेट है, हम इसको यूज़ करना है। तो आप लोग इस्तेमाल से पहले इसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर देख लें। अगर आप लोगों को फ़ायदा नज़र आता है तो आप लोग इसका नुकसानात भी देख लें, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोग बाद में कोई परेशानी ना हो। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। आप लोग साइड इफ़ेक्ट इसका ये है, आप कमर का दर्द, डराना ख्वाब भी हो सकता है। इसके साथ आप लोगों को चक्कर भी हो सकता है। इसके साथ आप लोगों को वज़न भी तब्दील हो सकता है, यानी आप लोगों को वेट लॉस भी हो सकता है। इसके साथ आप लोगों को पट्टों की कमज़ोरी भी हो सकता है। इसके साथ आप लोगों को सांस का मसला भी हो सकता है। रात में पेशाब का इजाफा भी हो सकता है। आप लोगों को रात में पेशाब भी जल्दी हो सकता है। इसके साथ आप लोगों को दर्द यानी जोड़ों का सोजश भी हो सकता है। इससे आप लोगों को स्लीपनेस भी हो सकती है। इससे आप लोगों को भूख की कमज़ोरी भी हो सकती है या इजाफा भी हो सकती है। इसके साथ आप लोगों को सर दर्द भी हो सकता है। इसके साथ आप लोगों को मुंह का जायका भी चेंज हो सकता है, यानी तब्दील हो सकता है। इसके साथ आप लोगों को क़े भी हो सकता है, यानी मतली भी हो सकती है, उल्टियाँ भी हो सकती है। इसके साथ आप लोगों को इजाफा पसीना भी हो सकता है, यानी आप लोगों को पसीना भी जल्द आता होगा। इसके साथ आप लोगों को ब्लड प्रेशर का इजाफा भी हो सकता है। इसके साथ आप लोगों को थकावट भी हो सकती है। इसके साथ आप लोगों को सीने का दर्द भी हो सकता है। इसके साथ आप लोगों को गैस का मसला, नींद में रुकावट, इसके साथ आप लोगों को पेट का दर्द भी हो सकता है, गले की सोजश भी हो सकती है। इसके साथ आप लोगों को बेचैनी भी हो सकती है। इससे आप लोगों को कब्ज़ भी हो सकता है
और इसके साथ आप लोगों को नींद की कमी भी हो सकती है। इसका बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आई हो। लेकिन आप लोग इस गोली इस्तेमाल करने से पहले इसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर देख ले, ज़रूर सुनिए, ताकि आप लोगों को बाद में कोई परेशानी ना हो। आप लोग जब भी कोई टेबलेट यूज़ करते हो तो इसका साइड इफ़ेक्ट पहले ज़रूर देख ले। इसका यूज़ पहले मत देखे, आप लोग इसका साइड इफ़ेक्ट पहले देखिए, बाद में इसका जो बेनिफिट से वो देख ले, ताकि आप लोगों को बाद में कोई परेशानी ना हो। तो आप लोग जब भी कोई टेबलेट यूज़ करते हो तो डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक यूज़ करें। हम आप लोगों को सिर्फ मेडिसिन के हवाले से आगाह करना चाहते हैं। इसके बारे में आप लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, इसके बारे में आप लोगों को सिर्फ आगाह करना चाहते हैं कि आप लोग ये इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग जब भी कोई टेबलेट लेते हो तो आप लोग डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ले लें, ताकि बाद में कोई आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। और अगर हम इसकी यूज़ के बारे में बात करें, हम इसको कैसे यूज़ करना है, कौन से टाइम पे लेना है, तो आप लोग एक गोली सुबह नाश्ते के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, ज़हनी सुकून भी होगा, आप लोगों को ज़हनी दबाव भी नहीं होगा, आप लोगों को पैनिक अटैक्स भी बच जाएंगे। तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो आप लोगों को बता दिया इसके लिए। और एक गोली सुबह नाश्ते के बाद आप लोग 1 माह तक इस्तेमाल करें तो आप लोगों को इंशाल्लाह तो ये बीमारी बहुत जल्द ख़त्म होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। अगर आप लोग मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो मेडिसिन के हवाले से, तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।